हाय स्टूडेंट, हम आप लोगों के लेके आए हैं द पॉइंट इन स्पेस पार्ट 3। इसमें क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो तब लंब मीन्स एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, इसका नाम ए, रेखा का नाम बी। तो ये किसके फॉर्म में हमें निकालना है, ये दिक्कोज्याओं के बारे में बात करनी है। इसके लिए हमने दिक्कोज्या मान ली L1 M1 N, इसके लिए L2 M2 और N2। आपकी पहली रेखा ए ये और दूसरी रेखा V, यहां बोला गया लंब पर। L1 M1 N1 ये क्या है, ये है पहली रेखा की दिक् कोज्याएं और ये L2 M2 N2 कैसे दूसरी रेखा की कोज्याएं, दूसरी रेखा की कोज्याएं। तो इसके लिए फार्मूला लंब परस्पर लंब हो तो फार्मूला हुआ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये लंब के लिए है। अब इसी में आप लोग देख सकते हो, यदि दो रेखाएं परस्पर कैसी हो, समांतर हो। कैसी हो, समांतर। यहाँ चेंज कर लो थोड़ा, कैसी हो, समांतर। और ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। कैसा आ जाएगा, सेकंड पॉइंट। समांतर के लिए क्या हो जाएगा, एक रेखा ए और एक रेखा बी। देखो ये रेखा इसके समांतर और ये इसके समांतर, इसका नाम ए और इसका नाम बी। इसे L1 M1 N, L2 M2 और L2 है। समांतर के लिए कंडीशन क्या होगी, समांतर के लिए L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 N1 अपान N2। ये समांतर के लिए कंडीशन। तीसरा पॉइंट, तीसरा लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है रेखाओं के बीच कोण। जब दिक् अनुपात दिए जाए। इसका मतलब सर, हमने दिक् अनुपात मान लिए। पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं ए मान लो, इसके A1 B
एक बी रेखा है, लिखेंगे पहली रेखा के दिक् अनुपात A1, B1 और C1। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात ये हो जाएंगे A2, B2 और C2। अब वही कंडीशन है, आपको पहली रेखा के दिक् अनुपात और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। इसी में पहला पॉइंट है लंब के लिए, परस्पर लंब। कैसे हैं? परस्पर लंब। और परस्पर लंब के लिए कंडीशन है A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये लंब के लिए हो गया। अब इधर देख लो आप लोग, दूसरा पॉइंट समांतर के लिए बात करेंगे। समांतर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 सॉरी, ये लंब के लिए नहीं है, ये है आपके समांतर के लिए। किसके लिए? ये समांतर के लिए है और ये लंब के लिए है। लंब रेखा के लिए तो C1 C2 बराबर 0। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। एक अगला पॉइंट है दिक् कोण तथा दिक् कोज्याओं में संबंध। देखिए दिक् कोण, दिक् कोज्याएं या फिर दिक् अनुपात में भी संबंध, ठीक याद रखना। तो इसमें क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे दिक् अनुपात ABC तथा दिक् कोज्याएं LMN। तब देखते हैं क्या है। यल बराबर क्या होता है? यल हमारे होते हैं A/√A² प्लस B² प्लस C²। यम बराबर, इसमें B लेंगे, ये वाला B, ये दिक् अनुपात है A² प्लस B² प्लस C²। यन बराबर C/√A² B² प्लस
सी स्क्वायर। अब ये रिलेशन देख लीजिए, हमने जो बोला है दिक को ज्याय और दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या है हमारे ए बी सी, दिक को जाओ एल एम, इसमें एक रिलेशन। एक मैंने यहाँ कोण और बोला है, ये क्या होता है एल बराबर हमने लिखा था एल बराबर कॉस थीटा। क्या होता है एल बराबर कॉस थीटा। अल्फा लिख लो, क्या लिख लो कॉस अल्फा। एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। पहले उठा के हल दो तो दूसरा भी रिलेशन आ जाएगा। कॉस अल्फा बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कॉस गामा बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ये तीनों रिलेशन है। एक नया फार्मूला, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक नया फार्मूला है, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आप लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 जानते हो, दिक अनुपात है A1 B1 और C क्या है, और A2 B2 और C2 क्या है, दिक अनुपात। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो आप लोग एक सवाल नोट कर लो, हटा देते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं। इसी पे आधारित एक सवाल है। उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करो। उन रेखाओं के बीच ज्ञात करो जिनके दिक अनुपात दिक अनुपात 12:8:9 12:8:9 तथा 3 है। ये दिया है। यहाँ दिक अनुपात होते क्या ABC होते हैं, तो सॉल्विंग देख लो। ये ए ले लो 12:8:9, बी ले लो 3 - 4 और 0। ये आपका A1, ये आपका B1, ये आपका C1, A2 B2 और C2 ये आपका दिया गया। और बोला गया रेखाओं के बीच कोण बताना है। तो
फार्मूला तो ये लिखा है, A1 A2 के मान आपको बीच में रख दो, रखेंगे cos थीटा बराबर यहाँ A1 A2, A1 का मान 12 इंटू A2 का मान 3 प्लस B1 B2 8 माइनस के 4 प्लस 9 इंटू ये 0 अंडर रूट इसका वर्ग 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। जरा इसको सॉल्व करेंगे, ये हटा देते हैं यहां से इतना, ऊपर लगा देते हैं, ये मल्टीप्लाई करिए 12 3 36 माइनस आगे वाला ये 0 हो जाएगा अपान रूट 144 हो जाएगी प्लस 64 हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा इंटू इसका ये 9 प्लस 16, ये कितना बचेगा 4 बचेगा। जरा इसको सॉल्विंग करेंगे, ये आएगा नीचे 289 ऐड कर लीजिएगा 289 इंटू 25 बराबर 4 अपान ये 289 17 होता है, 17 का वर्गमूल इंटू 5 तो cos थीटा बराबर 4 अपान 85 इम्प्लाइज तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 2, 3 और 6 हैं तो रेखा के दिक् कोज्य हैं। इसका मतलब L या M पूछा गया है, तो A पॉइंट है 2, 3, 6 का मतलब ये है, B है और ये C है। और अभी मैंने फार्मूला लिखाया था L बराबर A अपान A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। याद आया, यम के लिए B अपान A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कामा C अपान, ठीक, A का मान 2 L वाला 2 अपान 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना 6। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो L बराबर आ जाएगा 2 अपान ये 4 प्लस 9 प्लस 36 ये 2 अपान 49 तो 2 अपान 7 L का मान आ गया। इसी प्रकार से आप लोग M का मान देख लीजिए, M बराबर B का मान 3। अच्छा ये बताइए A स्क्वायर B स्क्वायर सिर्फ को सामने तीनों तो नीचे की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, तो कितना निकला था 7 N बराबर B, C का मान 6 अपान 7। क्योंकि ये मैंने 7 यहाँ देख के रखा है क्योंकि सब में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सब में, तो जो नीचे वाली वैल्यू वो हर जगह सेम आएगी, तो इसी प्रकार मैंने यहाँ कर दिया है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट सेशन रहा है।